जय श्री राम। आज रामनवमी की ओर से सबको शुभकामनाएं, सभी को विशिंग करता हूँ। रामनवमी के उपलक्ष्य सभी को स्वास्थ्य दे, अच्छा आरोग्य दे, अच्छा बुद्धि दे, शुद्ध बुद्धि दे। सबको इस विश्व को सुख और शांति से रहने के लिए सबको आशीर्वाद दे। इसी के लिए आज रामनवमी की ओर से अबुतानी तोंके यूट्यूब चैनल की ओर से सबको विशिंग करने के लिए आया हूँ। और इस उपलक्ष्य में आप इस रामनवमी की ओर से आप और हम क्या कर सकता है, क्या करना है, जीवन को किस प्रकार से परिवर्तन करना है। लोग बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत लोग बहुत पीछे है, बहुत लोग मध्यम है। सबको बराबर, सबको आशीर्वाद दे, सबको बुद्धि ज्ञान दे। और विश्व में आज कोरोना के बाद आज पूरा विश्व में युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, बहुत कुछ दिक्कतें हैं। ये भी समाधान हो, विश्व शांति की ओर बढ़े। ऐसे सबको सबके लिए सबको आशीर्वाद मांगता हूँ, सबको विशिंग करता हूँ। क्योंकि ये रामनवमी के उपलक्ष्य बहुत ही घटनाएं हो रही है। पहले लोग नक्सलाइट होते थे, आतंकवादी में चला गया, ऐसा हो गया, मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है। लेकिन आज घटना ये हो रहा है कि लोग सन्यासी दीक्षा में प्रेरित हो रहा है। लोग आध्यात्मिक की ओर, अपना संस्कृति परंपरा की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा घटना है। जैसे अभी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी के संदिग्ध में आज 200, 300, 100 ऐसे बहुत अनगिनत है। ये आगे चलते रहेगा और बहुत कुछ हो चुका है। आज भी 100 से ज़्यादा लोग हरिद्वार में जिस प्रकार से संन्यास दीक्षा ले रहा है, ये भी बहुत बड़ा घटना है। ये धीरे धीरे भारत की संस्कृति परंपराएं लुप्त हो रहा था। जैसे मुगलों के आक्रमण के समय हमारे वेद शास्त्र लुप्त हुआ, हमारे साधु सन्यासी के ऊपर आक्रमण हुआ, मंदिरों पर हुआ। आज ये पुनः जीवित हो रहा है। ये भी भारत का संस्कृति परंपरा में एक बहुत बड़ा अच्छा लक्षण हो रहा है। और ये आक्रमण के बाद, मुगल के बाद, अंग्रेज़ों के बाद पहली बार राम मंदिर भी बन रहा है, बनने कंप्लीट होने के कागार में है। तो ये रामनवमी की ओर से एक दो शब्द ये जरूर जोड़ना चाहता हूँ। अयोध्या भी जाके देखना है, क्योंकि आप और हमारा भारत के एक धरोहर था, ये एक भारत का एक संपत्ति था, भारत का एक बहुत बड़ा एक आदर्श महापुरुष श्री राम का जन्म स्थल को मुगलों ने किस प्रकार से तहस नहस किया। ये धीरे धीरे भारत राम राज्य का बात हो रहा था, भारत संस्कृति परंपराओं के लौट रहा है। तो ये अच्छा बात है। इसे हमारा इसमें क्या करना है, आप और हम, तो आप और हम ये करना है कि बड़ा बड़ा महापुरुषों का जीवन को पढ़ना है, इसी तरह जीने का प्रयास करना है, हमारे संस्कृति परंपराओं को हमारे आने वाला पीढ़ी को बता के जाना है। तो ऐसे में आप और हम आज का इस रामनवमी के दिन में हम बुराई को, जैसे राम का इतिहास पढ़ने से रावण आपका अंदर ही है, राम भी आपका अंदर में ही है। रावण को अगर आप आगे बढ़ाएगा तो आपका जीवन संघर्ष, आपका जीवन पापों से भरा होगा, राक्षसी मान्य विचारधारा आपका जीवन में पनपने लगेगा। तो इसमें यह कहा गया है कि आपका रावण तत्व को, राम तत्व को ज़्यादा आगे बढ़ाना है, रावण तत्व को हराना है, मन से निकलना है। मतलब आप किसी को चीज़ को लोभ, मोह, माया, इससे आगे निकल के आप वैराग्य होना है, आप बुद्धिमान होना है, आप ज्ञानी होना है। इसके लिए आप अच्छा गुरुजनों का साथ, अच्छा वेद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। ये है राम तत्व। आप किसी का ऊपर देख के आप जलसी होना, किसी के ऊपर आप नकारात्मकता होना, आप किसी के ऊपर गलत सोच रखना, ये रावण तत्व है। अब राम तत्व आप आना है तो आप किसी को दुख में आप साथ देना है, किसी को मदद करना,
आप जो सकता है आप इसको सहयोग करना है, अच्छा विचार रखना है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में। ये है राम तत्व। ये राम का आप जीवन ही पड़ेगा तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए आज का रामनवमी की ओर से आप पेड़ लगाइए। आप आपका बुराई था, आप बुराई को आप छोड़ के अच्छाई की ओर मार्ग में जाना, ये रामनवमी की ओर आप बहुत अच्छा काम कर सकता है। हम दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, ड्रग्स का नहीं पीता था, हम छोड़ देगा। हम आने वाला पीढ़ी के लिए, हमारा जीवन के लिए, आज भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, बहुत आगे उन्नति हो रहा है, तो हम बहुत पीछे ना रह जाए। इसलिए हमको बदलना पड़ेगा। हम कैसे बदलेगा? तो अब अच्छा जीवन ही पूरे, अच्छा साधु संतों का ज्ञान ले। आज बहुत टेक्नोलॉजी के द्वारा भी आप बहुत कुछ मदद ले सकता है। प्राकृतिक के साथ रहे, आप योगा व्यायाम करें, अच्छा खाए, अच्छा रहे। इस प्रकार से बहुत कुछ आप सीख सकता है इसमें। तो आज के इस रामनवमी की ओर से ऐसे तो राम का जीवनी के बारे में बहुत बुद्धिजीवी बहुत कुछ बता रहा है, आप पढ़ सकता है, जान सकता है। इसमें आज की स्थिति में आप जाए तो आप नकारात्मकता, आपका मन से ये राक्षसी विचार, गलत विचार, इसको छोड़ के अच्छाई की ओर बढ़ना, यही रामनवमी का आप उपलक्ष्य मान सकता है। आपका जीवन में अच्छाई आए, खुशी हो, कोई रोक ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आपका जीवन में कोई तकलीफें ना हो, यही है आपका मन शुद्ध। जिसका मन शुद्ध हुआ, बुद्ध हुआ। इस प्रकार से शुद्ध कैसे होगा? आप स्वस्थ रहेगा, आप मेहनत करेगा, काम करेगा, योगा एक्सरसाइज करेगा, मेडिटेशन करेगा, आप आस पड़ोस से मिल के रहेगा, दोस्त के साथ अच्छा रहेगा, गलत चीज़ नहीं खाएगा। आपका जीवन में ऐसे बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है, और लेके आने का क्षमता आपका हाथ में है। क्योंकि आज भारत बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। ऐसे सभी साधु संतों को, सभी देशवासियों को, कर्मयोगी, भारत के सेनाओं को, भारत के योगी, सभी किस प्रकार से देश को उन्नति की ओर करने वाले सभी वैज्ञानिक साधु संत, हमारे वीर जवान, सेनाओं को, डॉक्टर, सबको, भारत के अच्छा पॉलिटिशियन को भी आज के रामनवमी की ओर से सबको धन्यवाद। सबको विशिंग रामनवमी। राम सबको शुद्ध बुद्धि दे, सबको आरोग्य दे। इसी शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।